Yanati online classes. Student, now we are going to discuss about our chapter that distance, that conquering distance. So mainly we will discuss about the transportation, okay, that the road transportation, railway transportation, air transportation, and also the water transportation. So we will discuss details about the water transport, air transport, and land transport. Okay, so student, let's start today's class. That in case of ancient time, that we will start the ancient time of men that use different types of traveling, the way that they travel from one place to another place, and they will use very different kinds of instruments and also use the different types of domestic animals for their traveling. Okay, so student, in this chapter we will discuss about the ancient time of the different types of transportation system. So mainly the traveling was very difficult in the time of early man. Okay, so he used the travel on the foot. Okay, and later he used to tame some animals for going one place to another place. Okay, and carrying heavy loads on the back of the animals, and these animals were called the beast of burden. Okay, so what is the beast of burden? स्टूडेंट देखो कि पहले जब लोग क्या करते थे कि जाने आने के लिए अपने और सामान एक जगह से दूसरे जगह लेने के लिए, ठीक है, एनिमल्स का यूज करते थे, ठीक है, और वो एनिमल्स के पीछे, उसके पीठ का पीछे, ठीक है, क्या करते थे, उसमें सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। और मेनली क्या करते थे कि वो अपने फुट से चलते चलते ही ट्रैवल करते थे। उस समय कुछ नहीं था उनको जाने के लिए और सामान लेके कहीं पे लेना है, ठीक है। तो कॉन्क्वेरिंग डिस्टेंसेस, तो हमें डिस्टेंस से कैसे जाना है, डिस्टेंस से कैसे उसको विजय पाना है। सो स्टूडेंट, दैट द इन्वेंशन ऑफ व्हील, ठीक है, इन दैट द इन्वेंशन ऑफ व्हील दैट ब्रॉट ए रिवोल्यूशन इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में रिवोल्यूशन कब हुआ? जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, जब चक्के आए। तो चक्का जब उसके बाद आने के बाद क्या हुआ, उसमें मॉडिफाई हुआ। लेट दैट द लेटर द मोड ऑफ, ओके, द मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन दैट चेंज। ओके, फिर क्या हुआ, जब इन्वेंशन हुआ इसका, व्हील का इन्वेंशन होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो चेंजेस आया, ठीक है, एंड दिस मेड द इजी टू ट्रैवल वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द एनिमल्स, बाय यूज द एनिमल्स। सो द अर्ली men were use the animals and make the bullock cart or the different type of cart. Okay, so student, later developed science and technology. Okay, science and technology have brought rapid changes in the means of transport. ठीक है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलप होने से क्या हुआ, जो व्हील थे उसमें चेंजेस आए। चेंजेस आने के बाद क्या हुआ कि पहले जो थे उसको मॉडिफाई हुआ, ठीक है, और वो नया एक चेंजेस आकर नया उसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में डेवलप हुआ। ओके, एंड एवरी दैट इन्वेंशन ऑफ न्यू, okay, has increased the speed of revolution, okay, and result the bringing the world closer. And in the 18th century
द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगेन इन यूरोप। ठीक है स्टूडेंट, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, कंपटीशन हुआ यूरोप में, कहाँ पे हुआ? यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने से क्या हुआ, वहाँ एक जो सर्विस था, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रॉ मटेरियल को लेने के लिए, ठीक है, रॉ मटेरियल जब फैक्ट्री तक लेने के लिए, इंडस्ट्री तक लेने के लिए कुछ उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट चाहिए, ठीक है, रोड चाहिए उसके लिए लेने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह लेने के लिए उससे कुछ और जो एनिमल्स को यूज करते थे तो उसमें डेवलप हुआ। एंड अकॉर्डिंगली दैट द मेनी इंडस्ट्रीज वर सेट अप द डिफरेंट द पार्ट्स ऑफ यूरोप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो बहुत सारे इंडस्ट्री जो है अपना अपना प्रोडक्शन और कच्चे माल जो लेने के लिए वो लोग अपने जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अपने इंक्रीज किए। एंड लेट द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज दैट had to be transported to the location of these industries after production of the finished good to be moved to the market. Okay, next, तो मार्केट के लिए अगर इंडस्ट्रीज में डेवलप हुआ और इंडस्ट्रीज एक रॉ मटेरियल से उससे कुछ प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट लेने के लिए इंडस्ट्रीज से फिर से ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, ठीक है, इसलिए उनमें बहुत सारा डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ? एंड द स्टीम इंजन, ओके, दैट द ईयरली मैन मीन्स द इन 19th-18th century, means the 17th and 18th century, mainly the steam engine was the major invention which fulfilled this need, and the Thomas Newcomen made the first steam engine. Okay, so who was first founder? Okay, who was founder the steam engine? Okay, mainly the steam engine was founder was the Newcomen, Thomas Newcomen, and later modified the James Watt. ठीक है, तो स्टीम इंजन को जिसने बनाया था, ठीक है, थॉमस न्यूकोमेन बनाए थे पहले, उसको मॉडिफाई किया, उसको डिजाइनिंग किए और अच्छे से फिर से किसने दिया है उसको? जेम्स वाट। तो फर्स्ट जिसने बनाया था इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन, फर्स्ट दैट थॉमस Newcomen. Okay, student. Next, that we develop the steam engine, modify, उसको modify करके develop किए किसने? जेम्स वाट। ओके, जेम्स वाट, स्टीम इंजन। So, student, later that develop the different kinds of that the steam engine that modify and use the different kinds of that train and ship were fitted with steam engine, and this that did not only make the transportation of goods and faster but also help to carry load. Okay, and next now we are going to discuss about the mode of transport. Okay, so mode of transport mainly three kinds. Okay, mode of transport. So mode of transport, the first land transport, second water transport, third air transport. Student, the mode of transport, that three kinds: first land transport, water transport, and
air transport. Next, that the land transport divided into two types. Okay. So the first, road transport, another is railway transport. Okay, student. So now we consider the main land transport. Okay, so land transport mainly divided into two kinds. Okay, first is road transport, another is railway transport. Okay, so road transport, that roadways, okay, and railway ways. You can say also roadway and railway way. Okay, so student, roads are of two types. First, that kacha road, another is pakka road. Okay, so kacha road mainly made up the sand and mainly that stone, okay, and that are found in mainly village area in our country. Okay, so also the road, kacha road also that narrow and rough. Okay, so student, now we come the pakka road. Pakka roads are found in cities which are made of stone and the rock. Okay, so these roads are also called metal road because the road of pakka road made of the stone and tar. And India has vast network of metal road. Okay, so which connect many cities and major places with one another. Okay, student, तो देखो कच्चा रोड और पक्का रोड, तो ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो लैंड ट्रांसपोर्ट है, वाटर है, एयर है. ठीक है, तो इसको डिवाइड किया है, इसको लैंड ट्रांसपोर्ट जो कि रोडवे ट्रांसपोर्ट, रोडवे कह सकते हैं, क्या रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, और इसको रेलवे. ठीक है, रोडवे और रेलवे. ठीक है, तो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन और रोडवे, तो रोडवे में दो भाग से दिखाई दिए. फर्स्ट पक्का, कच्चा रोड एंड पक्का. ओके, और पक्का रोड जो हम लोग जनरली देख सकते हैं, जो विलेज है इसको कच्चा रोड को स्टोन और उसमें सैंड से बना, और पक्का रोड, जो पक्का रोड होते हैं वो स्टोन और फर्श से बना होता है, और वो मेटल रोड भी कहलाते हैं क्योंकि उसमें मेटल वगैरह रहते हैं और जन वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं. और कहाँ पे देखे जाते हैं? सिटीज में देखे जाते हैं. और ये भास्ट कनेक्ट, इंडिया में सभी जगह रोड जो है वो भास्ट कनेक्शन, मतलब बहुत सारा कनेक्शन जुड़ा होता है. ठीक है, सो स्टूडेंट, नाउ वी कम दी NH, नेशनल हाईवे. ठीक है, जो NH होते हैं, ठीक है, NH का मतलब है नेशनल हाईवे. NH. So student, generally in our country, many countries have good network, okay, national highways, okay, or freeway which connect major cities, okay, and these roads are broad and straight. Okay? जो नेशनल हाईवेज होते हैं, ठीक है, नेशनल हाईवेज क्या होते हैं? बहुत हमारे कंट्री में सभी सिटी, जो बड़ा बड़ा सिटी है उससे कनेक्ट होते हैं. ठीक है, एंड दिस रोड आर ब्रॉड एंड स्ट्रेट. क्या होते हैं? ये जो रोड होते हैं ये बहुत चौड़े होते हैं और स्ट्रेट होते हैं. ओके, एंड ईच रोड डिवाइड इनटू टू पार्ट्स फॉर ट्रैफिक रिमूविंग बोथ डायरेक्शन. तो ट्रैफिक के लिए भी इसमें मिडिल से अलग अलग डिवाइड होते हैं. ओके, द लॉन्गेस्ट रोडवे देन हाईवे इन इंडिया, दैट NH7. इंडिया का सबसे लंबा रोडवे जो हाईवे है NH7 that starting from the Varanasi in Uttar Pradesh, Varanasi to Kanyakumari. वाराणसी से कन्याकुमारी सबसे
NH7, ठीक है, वाराणसी से कन्याकुमारी। ओके, सो another road that the Grand Trunk Road, okay, that connect Kolkata to Peshawar in Pakistan. Okay, the Kolkata in India to Peshawar in Pakistan. Okay, तो वो क्या है? Grand Trunk Road. Okay, and our country has, India has one of the largest network of roads. ठीक है, हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो रोड का लार्जेस्ट कनेक्ट, ठीक है, कनेक्ट है, नेटवर्क, कनेक्शन ऑफ नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट रोडवे। ओके, सो नेक्स्ट रेलवे, रेल ट्रांसपोर्टेशन। सो स्टूडेंट, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन और mainly the land transportation mainly divided into roadway and railway. So railway, what is railway transportation? So mainly India has the second largest network of railway in Asia. एशिया में इंडिया जो है सेकंड में, ठीक है, एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है, इसमें रेलवे, ठीक है। एंड रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश इन 1853। ओके, 1853 को इंडिया में ब्रिटिशों ने क्या कहे थे कि 1853 में पहले बार इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। एंड व्हेन द फर्स्ट ट्रेन रन बिटवीन दी थाने टू मुंबई, कहाँ से गया था? पहला ट्रेन जो गया था वो थाने से मुंबई तक ही गया था, ठीक है, दोनों एक जगह से क्लोज है, ठीक है, थाने एक डिस्ट्रिक्ट है और मुंबई महाराष्ट्र है, ठीक है। एंड लेटर दैट दी सम ऑफ द ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस, okay, शताब्दी एंड राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन्स आर दी सुपर फास्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। इंडिया का सुपर फास्ट ट्रेन जिसका नाम है शताब्दी एंड राजधानी एक्सप्रेस। ओके, एंड दे रन एट द स्पीड ऑफ ओवर 100 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में वो 100 किलोमीटर के पास चला जाता है। कौन? 100 किलोमीटर जाता है पर आवर। कौन सा? शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस। Okay, so passenger train that carries people while the goods train are raw material। देखो, पैसेंजर का जो ट्रेन होते हैं वो लोगों को लेते हैं और गुड्स का जो ट्रेन होते हैं वो रॉ मटेरियल्स को लेते हैं, ठीक है। सो इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, द रेलवे नेटवर्क वेरी वेल डेवलप्ड। देखो, जो फॉरेन कंट्री है वहाँ बहुत डेवलप है, क्या? रेलवे, ठीक है। The United States of America has the largest network of railway in the world। वर्ल्ड का सबसे लार्ज नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क है वो यूएसए। ओके, सो द फर्स्ट ट्रेन इन जापान आर कॉल्ड द फास्ट ट्रेन, बुलेट ट्रेन, ठीक है। बुलेट ट्रेन जो है बहुत फास्ट है, कहाँ? जापान का, ठीक है। एंड द जापान, फ्रांस, जर्मनी, it's a big developed country, Japan, France, Germany, in the world mainly the bullet train which around the speed of more than 400 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 400 किलोमीटर तक चल सकते हैं, इसमें बुलेट ट्रेन। ओके, एंड ऑल्सो TGV फ्रांस का जो है, इसको कह सकते हैं हम लोग जो TGV। तो TGV क्या होते हैं? TGV ट्रेन ए ग्रेड और वेटेज। तो ये क्या है? ट्रेन ए ग्रेड TGV क्या है? देखो, फ्रांस दी TGV दैट दी फ्रांस दी फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड। फ्रांस का जो है वो बहुत फास्ट ट्रेन है, जिसको कहते हैं TGV, ट्रेन ए ग्रेड और वेटेज। ओके, सो स्टूडेंट, ये जो है
ये रेलवे जो इंटरनेशनल लेवल में जो डेवलप्ड कंट्री है जिसमें कि रेलवे लाइन बहुत डेवलप है, ठीक है। एंड मेनी टाइप्स ऑफ दैट लंदन, न्यूयॉर्क, लंदन द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, ओके, न्यूयॉर्क द सिटी ऑफ द यूएसए, एंड ऑल्सो द टोक्यो, okay, Tokyo the capital of Japan, and Moscow the capital of Rus, okay, Russia have the metro system. वहाँ पे क्या है? मेट्रो सिस्टम. The metro system that interlink between the two cities, the intercity मतलब दो सिटी के बीच में चलता है, मेट्रो सिटी, okay. So in our India that Kolkata, Delhi and Bangalore have the metro system. ठीक है, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली, बेंगलुरु, यहाँ सब मेट्रो सिस्टम है, ठीक है। सो नाउ वी कम दी नेक्स्ट दैट वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ओके, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। So student, water transport, okay, so water transport mainly that include many types of the ship, okay. So student, water transport mainly that include water transport that the cheapest transport means of transport because it does not require money to build मेंटेन दी रोड, ओके। तो इसमें क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रोड की जरूरत नहीं होती, ठीक है, उसके जो है वो सस्ते होते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या होते हैं कि जो रोड बनाने का खर्च बच जाता है। तो इससे क्या होता है, द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन दैट मॉडिफाइड एंड नेक्स्ट दैट यूज ऑन दी रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इंजन का जो स्टीम इंजन है उसको मॉडिफाई करके ये जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट में चलता था, ठीक है, उसमें से क्या हुआ, मॉडिफाई करके इसको वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में यूज किया। नेक्स्ट दैट द डिफरेंट टाइप ऑफ शिप दैट द वाटर ट्रांसपोर्ट, ओके। सो नाउ मेनी टाइप्स ऑफ शिप रन ऑन इन आवर कंट्री, ओके। सो मेनली द लग्जरी लाइनर्स, ओके, लग्जरी लाइनर्स दैट luxury liners, okay. So luxury liners that mainly carries people from one country to another country, okay, and provide all type of the facilities like comforts to them, okay. And oil tankers, what is oil tankers? तो लग्जरी लाइनर में क्या होते हैं, सभी टाइप के कंफर्ट होते हैं और ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाता है। ऑयल टैंकर, तो ऑयल टैंकर में क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं किसको, ऑयल को, ऑयल टैंकर्स, ओके। ऑयल टैंकर्स और दी ऑयल टैंकर्स कैरी ऑयल टू ऑल पार्ट्स ऑफ दी वर्ल्ड, ओके। एंड फाइटर्स, and fighters ship that the mainly carry the heavy loads of food, okay, and also timber and machinery, heavy cargo carries from one port to another by cargo vessels, ठीक है। तो कार्गो वेसल जो शिप होते हैं तो वो क्या करते हैं, हेवी मशीनरी को भी लेके जाते हैं, ठीक है। सो पोर्ट, ठीक है, वाटर दैट दी पोर्ट क्या है, ठीक है। सो पोर्ट आर दी प्लेस along the coastal area, okay. So where the ship arrive at and also depart from, ठीक है, शिप जहाँ पे रहते हैं और वहां से छोड़ते हैं वो क्या है, पोर्ट, okay. So in our country there are 13 major port in India. इंडिया में 13 मेजर पोर्ट है, ठीक है। तो इसमें से क्या क्या है, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता और कांडला, विशाखापट्टनम एंड कोची,
जितने भी कोस्टल लाइन है जो कि ईस्ट और वेस्टर्न, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट में मुंबई, कांडला, चेन्नई, कोची, विशाखापट्टनम, ठीक है, ये जितने भी है ये इंडिया का मेजर पोर्ट। ओके, एंड नेक्स्ट दैट the construction of the canals such as different type of canal connect the different continent and country, ठीक है, कॉन्टिनेंट और कंट्री को भी ये कंस्ट्रक्शन जो कैनाल है, ठीक है, कैनाल जो बनाए गए थे जिसमें यूरोप और अमेरिका, ठीक है, जो अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक कैनाल बनाया गया, ठीक है, एंड दी लाइक सुएज कैनाल और दी पनामा कैनाल, ठीक है, पनामा कैनाल और सुएज कैनाल जो बनाए गए थे, ठीक है, एंड पनामा कैनाल दैट वाज ओपन्ड इन 1914, ओके, एंड इट कनेक्ट द पैसिफिक ओशन विद द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट किया जाता है इसमें पनामा कैनाल, ओके, एंड दिस कैनाल हैज मेड द जर्नी फ्रॉम यूरोप टू वेस्ट कोस्ट ऑफ द अमेरिका एंड सॉरी, ओके, एंड सिमिलरली दिस स्विफ्ट कैनाल को देखो पनामा कैनाल कितने में 1914 एंड स्वेज कैनाल, ठीक है, तो पनामा कैनाल किसको जोड़े थे, अटलांटिक से और पैसिफिक से को कनेक्ट किया, ठीक है, एंड दी स्विच कैनाल दैट वाज मेड इन 1869 में स्विच कैनाल, ठीक है, स्विच कैनाल वाज मेड, ओके, सो इट कनेक्ट, मतलब जो स्विच कैनाल है इसको कनेक्ट किया था, इट कनेक्ट द रेड सी विद द मेडिटेरियन sea and it provide the shortest route between the Europe and the East, यूरोप के साथ बाकी जो अफ्रीका थे उसको कनेक्ट किया गया, ठीक है, पनामा कैनाल और स्विच कैनाल, ओके, so now student we are going to discuss about the third number of transport, that air transport, okay. Now we are going to discuss about the air transport. Okay, so air transport mainly that include the aeroplanes and the different type of these cars. Okay, so air transport is the most expensive and the fastest means of transport. ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है, और 1 घंटे में इसमें 400 किलोमीटर पर आवर जाता है, ठीक है, एंड द फ्लाइंग बर्ड्स इंस्पायर मैन फ्लाई इन द स्काई, ठीक है, जो फ्लाई बर्ड्स है उसी से इंस्पायर होके जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं उसी से इंस्पायर होके एरोप्लेन बनाया गया। और कौन ने इसको एरोप्लेन जिसको बनाया था, दी राइट ब्रदर, ठीक है, हु वाज फाउंडर ऑफ एरोप्लेन, ठीक है, सो दी राइट ब्रदर जो कि विल्बर एंड ऑरविन राइट, राइट, ऑरविन एंड विल्बर राइट, that was the founder of or the inventor of the aeroplane. Okay, student in USA दोनों एक ही क्या थे, दोनों ब्रदर्स थे, ठीक है, और कब किए थे, इन 1903 इन द ईयर 1903 में पहले फ्लायर, जिसको नाम दिए थे फ्लायर, ओके, और इन्वेंटर थे, ओके, सो राइट ब्रदर्स ऑल्सो नोन एज राइट ब्रदर्स, ओके, सो नाउअडेज एरोप्लेन्स आर वेल इक्विप्ड, मीन्स अभी जो है उसको बहुत डेवलप हो गया और मॉडिफाई हो गया, एंड मेनी दैट एज 400 पैसेंजर, तो ये कितने कैरी कर सकते हैं, 400 पैसेंजर, okay, so they can fly the speed of about 8
100 to 1000 kilometer per hour, and also 10,000, okay, 10,000 meter above the sea level. सी लेवल से ऊपर 10,000 मीटर तक वो उड़ सकते हैं, ठीक है. So mainly the aeroplane requires the airport from where it can take off and land. तो एरोप्लेन को चढ़ने के लिए और उसको नीचे आने के लिए एक क्या चाहिए, एयरपोर्ट, ठीक है, एक प्लेस चाहिए जिसको एयरपोर्ट, ठीक है. सो now the different airport, that London airport and also USA New York airport, okay. So in India इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इन दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है. अब क्या क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, ओके, एंड इन इंडिया, ओके, इन कोलकाता, एंड ऑल्सो छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट इन मुंबई, ओके, एंड अन्ना एयरपोर्ट इन चेन्नई, ओके. एयर इंडिया इज द ओनली इंटरनेशनल एयरलाइन which carries the passenger and cargo all around the world, okay. While Indian Airlines carries passenger and cargo within the country, okay. And different type of private Indian airline like Spice, Indigo, and Jet, SpiceJet, Kingfisher, and Jet Airways also the ऑफर ऑल ट्रैवल इन कंट्री, ठीक है. हमारे कंट्री के अंदर जिसमें ट्रैवल कर सकते हैं प्राइवेट एयरलाइन है, किंगफिशर है और स्पाइस जेट है, ठीक है, और इंडिगो और जेट एयरवेज, ठीक है. और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन कोलकाता और छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट इन मुंबई, अन्ना एयरपोर्ट इन चेन्नई, ठीक है, और दिल्ली का जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओके. Student, Biju Patnaik International Airport in Bhubaneswar. Okay, so this is your chapter number 10 completed. Next we will do the question answer. Okay, I hope you understood all of the transport system. Okay, so thank you and